आज हम लोग फिर अभी देखो 12.1 का हम लोगों ने हर सवाल लगा रखा है, एक एक सवाल लगा करके प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं। आप चाहेंगे तो पूरे अभ्यास का आप एक एक सवाल लगा करके दोहरा करके अच्छे से तैयारी करके बोर्ड का परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं, हर वर्ष बनते हैं। इसी क्रम में बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12.2 का पहला सवाल। देखिए बच्चों, सवाल लगाने से पहले उस सवाल को आप एक बार दो बार पढ़ा कीजिए। जितनी बार पढ़ेंगे वो सवाल का डायग्राम दिमाग में बनेगा। ठीक है, जब डायग्राम बन जाएगा, चित्र बन जाएगा, तो सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए पहला सवाल है इसमें बच्चों, करा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है, एक अर्धगोला। तो अर्धगोला ऐसे होगा बच्चों, इसी पर क्या रखा गया है, शंकु रखा गया है ऐसे। ठीक, ये है शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितनी दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बच्चों कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे शंकु की त्रिज्या लिख दिया है यहाँ पे। तो अब यह शंकु की त्रिज्या लिखा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस गोले अर्धगोले पर रखा गया है शंकु, तो उस अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? देखिए अब वो बताएगा, सवाल वाला बताएगा नहीं कि अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। वह चीज़ अपने आप हमको समझना पड़ेगा कि ये त्रिज्या दिया इसका, और इस दूसरे की त्रिज्या अपने आप हम समझ जाएंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आगे का रहा है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब जो इसकी त्रिज्या है वही इसकी क्या है, ऊंचाई। थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा हम लोगों को, अब लगभग लगे कि नहीं, हाँ ऐसे, ये देखिए ऐसे, यानी कि यह भी है तो इसका भी ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है वो भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। वेरी गुड। फिर करा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। क्या करना है, इस पूरे ठोस का आयतन निकालना है। किस में निकालना है, तो देखिए ठोस का आयतन पाई के पदों में, पाई के पदों में ज्ञात करना है ना। तो देखिए जो इसमें ठोस, जैसे कि आप लोग लट्टू नचाए हैं, तो लट्टू के आकार का ही है लगभग यह। ठीक है, तो इसी का आयतन निकाल लेंगे। तो इसमें क्या क्या निकालना है बच्चों, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो सबका आयतन निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं। तो देखिए, तो ठोस का आयतन बराबर बच्चों शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। देखिए शंकु का आयतन बच्चों क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। यानी फार्मूला, अभी देखिए हम फार्मूला लिख रहे हैं ना। अब प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू होता है, किसका, गोले का आयतन होता है। तो उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यू। ठीक है, देखिए तो 1/3 पाई r का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई भी कितनी है, तो 1 है। शंकु की त्रिज्या वही की उसकी क्या है, ऊंचाई है। तो 1 लिख देंगे हम लोग। ये हो गया प्लस 2/3 पाई, इसका भी त्रिज्या कितना है, 1 ही होगा। तो 1 घाते 3 लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का मिलेगा। 1 में 1 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो सब में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी। तो यहाँ मिलेगा पाई/3। अंतिम में क्या मिलेगा, पाई/3 प्लस यहाँ बच्चों 1 का क्यू करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। पाई की गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ जाएगा 2 पाई/3। संयोग से एलसीएम बराबर है, तो जब संख्या नीचे बराबर हो तो ऊपर क्या हो जाए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 पाई/3। तो पाई 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये लिखेंगे पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यही आएगा इसका आंसर। लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यह। देखिए इस बार कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल नाम है उसका देखिए रचेल नामक एक विद्यार्थी है ना, एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, मॉडल बनाने को कहा गया। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की, अच्छा कह रहा है कि इस पे जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हुआ है? शंकु। देखिए बच्चों इस तरह का है, ऐसे कर लीजिए, ये पहले बेलन बनाएगी है ना, जी सर। उसके बाद ऊपर एक शंकु रख लीजिए ऐसे, और नीचे भी शंकु रख लीजिए ऐसे। ठीक, पूरे 12 सेंटीमीटर सब लंबा है यह जो बना रहा है आकृति। इंजीनियरिंग का छात्र है। ये तो लग रहा है गिल्ली की तरह है, जो गिल्ली डंडा खेलते हो वही गिल्ली है। चलिए देखिए 12 सेंटीमीटर लंबा है और इसका व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 मीटर का 2 हो जाएगी बच्चों। अब उसके बाद प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बच्चों, 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो बचा कितना है अब इसके पास? 2 ऊपर 2 नीचे, 4 खत्म, बचा कितना? 8 सेंटीमीटर बचा यहाँ पे। यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी बची? 8 सेंटीमीटर। फिर देखिए कह रहा है कि प्रत्येक शंकु को इतना दिया है। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अब इसके अंदर जो हवा भरी गई है उसी का क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है इसके अंदर। तो अब बच्चे समझिए इसमें क्या करना होगा हम लोगों को। तो शंकु का आयतन निकाल लेंगे, उसका दुगुना कर देंगे, इसका ये हो जाएगा, और प्लस बेलन का आयतन। ठीक, यहाँ लिखेंगे क्या, उसका नाम क्या बताया था? यह मॉडल। मॉडल में हवा का आयतन बराबर 2 गुणे शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो बच्चों 2 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इन फॉर्मूला है। ठीक, प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये क्या है? बेलन का आयतन का फार्मूला है। हो गया, तब इसको हल कर लेंगे। हाई हो जाएगा 2/3 पाई। पाई का मान रखना है इसमें, पाई का मान रखेंगे तो कहीं कुछ कटने वाला है नहीं, तो रहने दीजिए चुपचाप। पाई के रूप में ही आंसर ले आएंगे इसका भी हम लोग। पाई त्रिज्या कितनी इसकी है? 3/2 का होल स्क्वायर, गुणे ऊंचाई कितनी है किसका? शंकु का। तो शंकु की ऊंचाई कितनी? अरे 2 है, बता रहा 4 नहीं, 2 4 नहीं, सिर्फ 2 लेंगे हम लोग इसमें। 2 क्यों लेंगे? सिर्फ एक शंकु का निकाल करके उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस पाई रहने दीजिए। आर का मान देखिए वही है, देखिए बेलन की भी त्रिज्या वही है जो शंकु की त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3/2 और एच का मान कितना है बच्चों? यहाँ पे 8 है। इसी को हल करना है बच्चों। देखिए हल कर रहे हैं हम, तो 2/3 गुणे पाई गुणे 3 तिलिका 9, 2 दूना के 4, 2 हो जाएगा पाई 3 तिलिका 9, 2 दूना के 4 गुणे 8। काट लीजिए, 2 दूना के 4 है, 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो 4 दूना के 8 कट गया, बचा कितना? है देखो 3 से कट रहा है, 3 तिलिका 9, तो कितना बचा? 3 एक कम 3 पाई और प्लस 9 दूना के 18 पाई। तो 18 में 3 जोड़ देंगे, 8 3 21, 18 3 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, यही पानी इसमें भरे हवा का यही क्या हो गया?
आयतन। देखिए बहुत ही बढ़िया। पाई का मान रख दीजिए, अभी भी रख सकते हैं, आंसर में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ 21 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7। देखो 7 से कट जाएगा तो 7 लिखा, 21 तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। देखिए सवाल लगाते समय बच्चों देखिए इसको ध्यान दीजिए, बोर्ड परीक्षा में कैसे सवाल लगाना है, ऐसे ही सवाल लगाना है। फिगर बनाइएगा अच्छे से, जो भी टूटी फूटी भाषा आएगा फिगर बनाएंगे, फिर जो ज्ञात करना है जैसे से ज्ञात करना है, मान रखेंगे, सूत्र लिखेंगे इसका, फिर उसको मान हल करेंगे। अब वहाँ परीक्षा में आंसर तो पता नहीं है, फिर भी जो पता नहीं है फिर भी कैलकुलेशन कीजिए। मान रखना है तो रखिए पाई का, नहीं रखना है तो मत रखिए, मगर उसको लिखिए अच्छे से, उसका आंसर यहाँ पर लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा यहाँ। ठीक, लगा लीजिए। देखिए एक होमवर्क देते हैं आप लोगों को, है सवाल नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30%, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी बनाना है। 45 गुलाब जामुन है लगभग, तो कैसे बनाएंगे बच्चों इसको। एक आपका होमवर्क देते हैं, देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है ना। गुलाब जामुन ऐसे होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ अर्ध गोला दिया हुआ है, क्या दिया है सुनिए, ए बालक, कैप्सूल की तरह होता है, तो इधर अर्ध गोला है, इधर क्या है अर्ध गोला है, तो अर्ध गोला मिलकर कितना बना दिया, गोला बना दिया। तो एक गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो एक गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा। तो एक गुलाब जामुन को जब आयतन निकालेंगे उसका क्या कर देंगे 30%, ठीक है ना। फिर इतना निकालने के बाद क्या करेंगे, उसमें 45 का गुणा करेंगे हम, कितना गुणा करेंगे 45 का। तो इस प्रकार आप सवाल नंबर 3 लगा करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे, नहीं तो कल आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। और सुनिए थोड़ा सा मुख्य पॉइंट बताते हैं। देखिए यहाँ एक शब्द लिखा गया है काश, क्या लिखा गया है काश। काश की भी आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है, अभी समय है पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में यही कहेंगे काश पढ़ लिए होते। समझ में आया ना, काश न घूमे होते, ना काश खेले ना होते। तो काश शब्द अपने जीवन में ना आने दीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इतना अच्छा आप लोगों का क्लास चल रहा है, पूरा रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। यदि आपका क्लास छूट जाता है तो आप हमारे चैनल पर जा करके पूरा क्लास एक एक सवाल आप देख करके दोहरा करके पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।